अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में उर्दू ज़बान में अक्सर ऐसे जुमले इस्तेमाल करते हैं जैसे कि कानूनन ये गाड़ी आपकी नहीं है, कानूनन आप यहाँ मकान तामीर नहीं कर सकते हैं, मुझे अभी अभी पता चला है कि उसने नया मकान ख़रीदा है, मुझे अभी अभी पता चला है कि वो यहाँ आ रहा है या आ रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखें, एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कानूनन का और दूसरा है मुझे अभी अभी पता चला है। तो इनके लिए कौन सा वो इंग्लिश का स्ट्रक्चर इस्तेमाल होता है जिसके ज़रिए हम आसानी से ऐसे जुमलों को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे होते हैं या स्पीकिंग में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के इस लेक्चर में इन दोनों स्ट्रक्चर को हम तफसीलन डिस्कस कर लेंगे। वो तमाम व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा लें और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हर नया जो लेक्चर है उसकी नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सकें। तो आइए शुरू करते हैं, वन बाय वन स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं। हमारा पहला स्ट्रक्चर है, देखें, एज ऑफ राइट। एज ऑफ राइट इस्तेमाल करते हैं हम कानूनन कहने के लिए। अब इसका जो फॉर्मूला बनेगा कुछ इस तरह से बनता है। एज ऑफ राइट को हम शुरू में इस्तेमाल करते हैं, फिर उसके बाद टेंस इस्तेमाल करते हैं, मतलब कोई भी सेंटेंस। ठीक है, किसी भी टेंस में होगा ये सेंटेंस हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि कानूनन ये गाड़ी आपकी नहीं है, कानूनन ये गाड़ी आपकी नहीं है। एज ऑफ राइट दिस इज नॉट योर कार, या एज ऑफ राइट दिस कार इज नॉट योर्स। अगर इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, एज ऑफ राइट दिस इज नॉट योर कार। दोनों सूरतों में आप यहाँ पे ये पॉजेसिव प्रोनाउन इस्तेमाल कर लो या पॉजेसिव एडजेक्टिव इस्तेमाल कर लें। ठीक है, दोनों सूरतों में ये ट्रांसलेट हो सकता है। यहाँ पे पॉजेसिव प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है जिसमें एज ऑफ राइट दिस कार इज नॉट योर्स, कानूनन ये गाड़ी आपकी नहीं है कहने के लिए। ठीक है, इसी तरह से देखें, कानूनन आप यहां मकान तामीर नहीं कर सकते हैं, कानूनन आप यहां मकान तामीर नहीं कर सकते हैं। एज ऑफ राइट यू कैन नॉट कंस्ट्रक्ट हाउस हियर, एज ऑफ राइट यू कैन नॉट कंस्ट्रक्ट हाउस हियर। कानूनन ये जायदाद उसकी है, कानूनन ये जायदाद उसकी है। तो इसके लिए क्या होगा, देखें, एज ऑफ राइट दिस इज हिज प्रॉपर्टी, एज ऑफ राइट दिस इज हिज प्रॉपर्टी। कानूनन वो आपसे नहीं पूछ सकता, कानूनन वो आपसे नहीं पूछ सकता। एज ऑफ राइट ही कैन नॉट आस्क यू, एज ऑफ राइट ही कैन नॉट आस्क यू। इसी तरह से देखें, कानूनन आप इस कॉलेज में दाखिला नहीं ले सकते हो, कानूनन आप इस कॉलेज में दाखिला नहीं ले सकते हो। इसका तर्जुमा होगा, एज ऑफ राइट यू कैन नॉट टेक एडमिशन इन दिस कॉलेज, एज ऑफ राइट यू कैन नॉट टेक एडमिशन इन दिस कॉलेज। तो कानूनन के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया, यहाँ पे एज ऑफ राइट का इस्तेमाल होता है। फिर उसके बाद आप सेंटेंस बना सकते हो। एज ऑफ राइट आप बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यह था हमारा पहला स्ट्रक्चर। दूसरा स्ट्रक्चर हमारे पास है जस्ट फाउंड आउट। ये होता है अभी अभी पता चलना या अभी अभी पता चला। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म लगाओगे तो फाइंड होगा, यहाँ पे सेकंड फॉर्म हमने इस्तेमाल किया है। अब इसमें क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद हैव या हैज, फिर जस्ट फाउंड आउट के बाद डेट लगा के आपने आगे फिर सेंटेंस कंटिन्यू करना है। ठीक है, अब जैसे कि देखिए क्या होगा, मुझे अभी अभी पता चला है कि उसने नया मकान खरीदा है, मुझे अभी अभी पता चला है कि उसने नया मकान खरीदा है। आई हैव जस्ट फाउंड आउट दैट ही हैज बॉट अ न्यू हाउस, आई हैव जस्ट फाउंड आउट दैट ही हैज बॉट अ न्यू हाउस। अब यहां अगर थर्ड पर्सन है तो उसके साथ हैज आएगा, फर्स्ट पर्सन या प्लूरल जो भी होंगे उसके साथ क्या आएगा, हैव आएगा। मुझे अभी अभी पता चला है कि वो यहां आ रहे हैं, मुझे अभी अभी पता चला है कि वो यहां आ रहे हैं। तो क्या होगा, आई हैव जस्ट फाउंड आउट दैट दे आर कमिंग हियर, आई हैव जस्ट फाउंड आउट दैट दे आर कमिंग हियर। हमें अभी अभी पता चला है कि आपके बेटे ने इम्तिहान में पहली पोजीशन हासिल की है, हमें अभी अभी पता चला है कि आपके बेटे ने इम्तिहान में पहली पोजीशन हासिल की है। तो इसका क्या होगा, देखें, वी हैव जस्ट फाउंड आउट दैट योर सन हैज गॉट फर्स्ट पोजीशन इन एग्जाम, we have just found out that your son has got first position in exam। उसे अभी अभी पता चला है कि उसका भाई इम्तिहान में फेल हुआ है,
उसे अभी अभी पता चला है कि उसका भाई इम्तिहान में फेल हुआ है। He has just found out that his brother has failed in exam. He has just found out that his brother has failed in exam. अब यहाँ पे देखें ना, ही आने की वजह से यहाँ पे क्या इस्तेमाल किया हमने, हैज का इस्तेमाल कर लिया। इसी तरह देखें, मुझे अभी अभी पता चला है कि असलम इस्लामाबाद गया है। मुझे अभी अभी पता चला है कि असलम इस्लामाबाद गया है। I have just found out that Aslam has gone to Islamabad. I have just found out that असलम हैज़ गॉन टू इस्लामाबाद। तो अभी अभी पता चला है या चलने को क्या कहते हैं, जस्ट फाउंड आउट का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये दो स्ट्रक्चर थे जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इनकी प्रैक्टिस अगर आप कर लेंगे तो ये आपके जहन में नक्श हो जाएंगे और बोलने में आपको आसानी होगी। उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।